नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऐप से दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 से तकरीबन 100 प्लस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जिसमें केवल जीएस जीके से संबंधित आपका प्रश्न होगा जो प्रीवियस ईयर होगा। इसी को देख करके आपको एनालिसिस लग जाएगा कि हमें किस प्रकार के प्रश्नों को एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए। ऐसे तो भीड़ में सब कुछ भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, सिस्टमेटिक कोई भी काम करना है। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे और लगभग 100 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखने में आप लोग को कुछ तो इम्पोर्टेंट लगेगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 किसने जीता था? इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी सिंधु ने इसको जीत करके अपने नाम ये खिताब किया था। अगला प्रश्न है हमारा दीवार। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है क्या है, रीजनिंग है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, पूछ क्या रहा है, एक व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? तो जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, कहाँ होगा? फर्श पे खड़ा होगा। तो इसको देख लीजिए। उसके बाद से क्वेश्चन पढ़िए, तो देख लीजिएगा फर्श को जो कहा जाता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ खड़ा है? तो एक, यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाजा, ये सब ऐसा ही है। खिड़की को दरवाजा कहता है, दरवाजा को फर्श कहा जाता है। देख लीजिए, दरवाजा को फर्श कहा जाता है, फर्श दरवाजा नहीं होगा। लेकिन फर्श को क्या कहा जाता है उसी को देखना है। यानी उसके बाद फर्श को छत कहा जाता है। यानी जाहिर सी बात है, व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? छत पे। तथा छत को वेंटिलेटर इससे कोई मतलब नहीं है, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? छत पे खड़ा होगा। क्योंकि छत को फर्श कहा जाता है, ठीक ना, फर्श को छत कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, आशा की धातु, यानी आशा की धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी में इसकी संख्या 0.7% ही पाई जाती है। और यूरेनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट धातु है। चलिए, उसके बाद से मोरक्को की राजधानी कहाँ है? 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा रबात, यानी रबात मोरक्को की राजधानी है। अगला प्रश्न है आपका परसेंटेज का निकालना है, इसको इक्वल करके आप लोग कर लीजिएगा। इसका हम आंसर आपको टिक आउट करा दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है मैथमेटिक्स का है, इसमें पैसे से संबंधित कुछ मुद्रा दिया है, उसी को क्या करना है, डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेना है। हम मैथ का प्रश्न इसलिए नहीं टच कर रहे हैं सर सभी बच्चों, देखिए आप लोग, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही लेंदी हो जाएगी, इसकी वजह से हम केवल आपको आंसर टिक आउट करा दे रहे हैं ताकि आप उसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8 नंबर, ये भी मैथ का है, एज से संबंधित है। देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप लोग इस सभी को एक झलक कर लीजिएगा, यानी इस पर आप लोग जितना मतलब प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। और आप लोग आंसर हम टिक लगा दे रहे हैं, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, 9th नंबर क्वेश्चन है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनियोलॉजी कहाँ स्थित है? यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनियोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। उसका अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है? यानी अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत कौन आती है? तो भूकंप की तरंगें जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका दिया है चंद्रवंशी शाह या मौलाना मजहरुल हक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना मजहरुल हक। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है, चीन में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में एशियाई खेल के मेजबानी करेगा? यानी 2022 में, देखिए खेल से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न होगा उसको एक झलक देख करके जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा हांगजू शहर में, यानी चीन के हांगजू शहर में एशियाई 2022 का मेजबानी किया जाएगा। उसके बाद से आपका देखिए मिश्रण से संबंधित है, इसका भी एक झलक आप लोग देख ही लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लीटर। अगला है हमारा, भारत में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने कब तक सतत विकास फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है? 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2018 से लेकर के 2022 तक। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन
था, यानी 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, वह था हमारा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, जिसका राजधानी भोपाल है। अगला प्रश्न है स्थानीय स्थानीय पवन यानी मिस्ट्रल में विस्फोट कहाँ हुआ था? मिस्ट्रल में विस्फोट कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में यानी हैराडे डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? हेमरॉड डोमर मॉडल जो था यह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो ये हमारा था प्रथम पंचवर्षीय योजना। हेरोल्ड डोमर मॉडल जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा के तहत दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा रीजनिंग का प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 686, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे सपनों का भारत पुस्तक, यानी मेरे देखिए पुस्तक से संबंधित यानी लेखक आ गया कि नहीं। मेरे सपनों का भारत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है ये, समझिए आपका VVI क्वेश्चन है। मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा द मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता था? 2017 का मान बुकर पुरस्कार किसने जीता था? तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज सैंडर्स ने जीता था। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न हमारा है। 21 नंबर प्रश्न आपका क्या है? रीजनिंग है। चलिए रीजनिंग को देख लेते हैं हम लोग। रीजनिंग में आपका क्या है, यहाँ पे दी गई संख्या विलुप्त है उसको बता देना है। तो इस प्रश्न का यानी 12 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा जवाब 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक इसका सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का सी नंबर एक आंसर आप लोग कर लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है? यानी देखिए वायु अगर प्रदूषित होता है तो किससे पता चलता है? तो लाइकेन जो होता है वह कुछ न कुछ इफेक्टेड होता है, लाइकेन से पता चल जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है व्यास सम्मान 2017। व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? 2017 में व्यास सम्मान से सम्मानित करने वाली महिला कौन थी? ममता कालिया को 2017 का व्यास से सम्मान दिया गया था। आप लोग इसी प्रकार से 18, 19, 20, 21 जो भी है ये उस समय का है। 18 में जब पूछा था तो आप बताइए 1 साल पहले का उसका ये सम्मान से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी आपका एग्जाम कब पड़ेगा? 2024 में। 2024 में पड़ेगा तो आपको 23 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जानना। इसीलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है? 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 25 नंबर कह रहा है बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं। यानी बादल के जो कण होते हैं धीरे धीरे आकाश से कहाँ आते हैं? पृथ्वी आते हैं। तो ये कैसे आते हैं? वायु में चिपचिपाहट के कारण। वायु में जब चिपचिपाहट होता है तो उसी के कारण धीरे धीरे पृथ्वी पर वे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्प में से विषम, यानी ये जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है इसमें विषम शब्द बताना है। 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा प्रकाशन। देखिए लेखन और इतिहासकार और कवि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग है, लेकिन प्रकाशन जो है एक मशीनरी संबंध है, ठीक ना, इसीलिए हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका मैथ का सवाल आ गया 1 से 9 तक के अंकों का वर्ग का योग, यानी उसका स्क्वायर कर देना है। 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद से उसको क्या करना है? योग करके बता देना है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 285। अगला प्रश्न है हमारा रीजनिंग का प्रश्न है तैरना तालाब में, यानी तैरा जाता है कहाँ? तालाब में। तो ट्रैकिंग कहाँ किया जाएगा? ट्रैकिंग करना होगा तो कहाँ हम लोग जाएंगे जी? 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट भी करते रहिए, ठीक ना, ऐसे अच्छा लगता है। पर्वतों में, यानी ट्रैकिंग जब करेंगे तो कहाँ करेंगे? पर्वतों में करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है। समुद्र में नीलापन किसके कारण होता है? तो जाहिर सी बात है जब समुद्र में नीलापन होगा तो किसके कारण होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी प्रकाश उस नीला कलर का प्रकीर्णन करेगी तो समुद्र का कलर जो होगा नीला दिखाई देगा। 2017 में फीफा अंडर-17 विश्व कप किस देश ने जीता था? यानी 2017 का फीफा अंडर-17 का खिताब किसने जीता था? तो ये था इंग्लैंड। यानी 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है हमारा 31 नंबर प्रश्न कह रहा है
बेकिंग पाउडर का के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 33 का हमारा सही जवाब हो जाए, सॉरी 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम के बाइकार्बोनेट का ही बेकिंग सोडा में इस्तेमाल किया जाता है। रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग इसका खुद सॉल्व कीजिएगा, हम केवल इसका आंसर टिक आउट करवा दे रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 210, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला भी हमारा क्या है, इसमें देखना है कि किसको सही तरीके से सजाया गया है। सबसे पहले देखिए, इसमें सबका सबसे पहले क्या होता है, प्रस्तुत होता है या फिर संस्तुति होती है या आगमन होता है या फिर चर्चा होता है या परिचय होता है। आप कहीं भी जाइएगा तो सबसे पहले आपका क्या होगा, यानी किसी भी प्रश्न, ये जो प्रश्न है आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा होगा कहीं जाएंगे तो हमारा आगमन होगा। आगमन के बाद क्या हो सकता है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, परिचय करेंगे, यानी 1 नंबर 2 नंबर। परिचय होने के बाद हम प्रस्तुति देंगे, यानी हाल चाल वगैरह कुछ पूछेंगे, 3 नंबर हो जाएगा। और 4 नंबर में हम उसके बाद में कुछ चर्चा होगा, उसके बाद क्या होगा, संस्तुति होगा, यानी ये 5 नंबर। यानी ऑप्शन नंबर देखिए कि क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये जो है बी नंबर मैच कर रहा है, यानी 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है और इस 34 नंबर सवाल का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 दिन। अगला प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है, 35 नंबर क्वेश्चन है जो रीजनिंग का सवाल है। इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना, हर घर बिजली योजना कब लागू किया गया था, यह योजना कब लाई गई थी? 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 2016 में हर घर बिजली योजना लाई गई थी। उसके बाद से देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर हानि होगा। अगला है जनसंख्या से संबंधित है, ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। समय नहीं रहने की वजह से हम इसको स्किप करके आपको केवल आंसर टिक आउट करवा दे रहे हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसका सही हो जाएगा सी नंबर। उसी प्रकार से अगला द इनहेरिटेज ऑफ लॉस, द इनहेरिटेज ऑफ लॉस नामक बुक। देखिए बुक से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, तो आप लोग इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोग इसको देख करके ये समझ लीजिएगा। तो किरण देसाई हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या क्या है हमारा, यानी 40 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों की प्रतिबंध यानी प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जो प्रतिबंधियों को स्वतंत्रता के मामले में क्या करता है, लागू करता है, संबंधित करता है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद जो है 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9261। अगला प्रश्न है हमारा इसी प्रकार से, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये कह रहा है एकीकृत विद्युत विद्युत विकास योजना का मुख्य वस्तु है। 42 नंबर प्रश्न का देखिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सभी के लिए 27/7 शक्ति सुनिश्चित करना, ये सबका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा, यानी जो बिहार का मुखिया होता है वह अपना इस्तीफा किसको देगा? तो जाहिर सी बात है जिला के पंचायत राज्य अधिकारी को देगा, जो वीडियो ब्लॉक होंगे उन्हीं को या सौंपेगा। 44 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 216। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेंटिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेवार है? तो पेंटिक अल्सर के लिए जिम्मेवार जो कारक है वो हमारा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अल्सर के लिए क्या है, उपयोगी जिम्मेवार कारक है। अगला है किस, ये तो आपका मैथ का सवाल है, तो 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा आ जाएगा 78, आप लोग इसको कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए रीजनिंग का सवाल है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, खुद से बनाइएगा, हम तो बना देंगे लेकिन टाइम इससे ज़्यादा लग जाएगा। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग खुद से जज करके देखिएगा सही नंबर आंसर हो रहा है कि नहीं। 48 नंबर आपके लिए है
और ये आपका रीजनिंग का सवाल है, आप लोग इसको करिएगा। 49 नंबर भी आपका क्वेश्चन जो है आप ही लोग के लिए है, ये भी बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2017 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। यानी भारत का रैंक वैश्विक प्रतिस्पर्धा, यानी आप लोग जो भी देखिएगा इंडेक्स से संबंधित, यानी जो 19 है, यानी 23 का जो भी इंडेक्स होगा उससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45वां रैंक था। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 51 में द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन थे। यानी वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये थे अरविंद अडिग इसके सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है, तो ये आरा, ऑप्शन नंबर बी 52 का ऑप्शन नंबर, सॉरी ये 52 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर आरा थोड़ी ना होगा, तो दक्षिण में गया होगा। इस प्रश्न का बाय मिस्टेक हो गया, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गया। यानी गया जो है बिहार, यानी बिहार जो ऐसे है, तो बिहार जो दक्षिणी भाग में इधर साइड में गया हम लोग का पड़ता है, इसीलिए दक्षिण भाग में कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक रीजनिंग का प्रश्न है। आप लोग इसमें इस रीजनिंग को बनाइएगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो इसका हो जाएगा पुत्र, डी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद से ये मिश्रण देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर देख लीजिए। 54 नंबर प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 40 ग्राम। अगला है रीजनिंग का सवाल है, आप लोग देखिए, ये 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, उसके बाद से 4 का क्यू है, उसके बाद से किसका क्यू आएगा, जो भी होगा इसमें क्यू रूट होगा, ये क्यू रूट नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं होगा, ये भी। उसके बाद से 128 155 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो आप लोग देख लीजिए, ये भी क्यू रूट नहीं आएगा, ये भी क्यू रूट नहीं आएगा, यानी ये हमारा आंसर नंबर सी इसका हो जाएगा। भारतीय भारतीय वन्य जीव संस्थान के स्थित है। वन्य जीव संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून, वंदे, यानी देहरादून में है। भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है। यानी कौन ऐसी भारत की पार्टी है जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है। 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, समाजवादी पार्टी जो है इसको राष्ट्रीयता प्राप्त नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। यानी प्रकाश की गति किस में अधिकतम होती है, तो ये हो जाएगा आपका पानी में, सबसे ज़्यादा इसी में होगी इन तीनों ऑप्शन के अपेक्षा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक अलार्म की मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक अलार्म जो होता है उसमें किसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंक्लांसो सेल द्वारा 59 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें कितना खाती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से 61 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, नीचे दिए, ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग का प्रश्न आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर टिक आउट करा दे रहे हैं हम। 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, 62 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, 173। उसके बाद से 63 नंबर प्रश्न आपका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 63 नंबर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 75, 63 का जवाब हो जाएगा। उसके बाद से 64, आईने सिकंदरी नामक पुस्तक किसने लिखा था। आईने सिकंदरी नामक पुस्तक लिखने वाले लेखक जो थे वह थे अमीर खुसरो, इनको भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। यदि वह मेहनती है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। यानी आपका रीजनिंग और निष्कर्ष से संबंधित है, आप लोग देख लीजिए इस प्रश्न को। यानी यहाँ कह रहा है जिसके अनुसार आप लोग का इसमें टिक करना है, तो इसको देख लीजिए, ये प्रश्न आपका। उसके बाद से 65 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल एक ही कथन इसमें से सही है। अगला उसके बाद से ये देखिए, इसमें कह रहा है जैसा कि अरावली अपशिष्ट पर्वत है से संबंधित है, उसी प्रकार शिवालिक किससे संबंधित है। यानी जैसे अरावली अपशिष्ट पर्वत से संबंधित है, तो 66 नंबर का कह रहा है शिवालिक किससे संबंधित होगा, मोरदार पर्वत से। 66 का हो जाएगा सी नंबर सही। इसमें कह रहा है निम्न में से किस क्षेत्र को
डोलड्रम का बेल्ट कहा जाता है, यानी डोलड्रम का बेल्ट किसे कहा जाता है, तो ये होता है आपका भूमध्य रेखा को डोलड्रम का क्षेत्र कहा जाता है। इनमें से विषम चुनना है, देखिए लखनऊ है, चेन्नई है, सूरत है, कोलकाता है। ये आप लोग को लग रहा है कौन सा इसमें अलग होगा, तो ईजिली है, लेकिन आप लोग देखिए सूरत हो जाएगा इसका आंसर। सूरत शहर है, बाकी सब देखिए कैपिटल होगा, ठीक ना। ये अहमदाबाद का एक शहर है। उसके बाद प्लाज्मा का मुख्य घटक, यानी प्लाज्मा किसका मुख्य घटक है, तो 69 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पानी, ऑप्शन नंबर ए। 69 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से हम लोग का अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70। आपका प्रश्न संख्या देखिए कितना लंबा है, प्रश्न संख्या 70 जो है बहुत लंबा है। आप लोग मैथ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए और उसके बाद इसको बनाइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:5। अगला प्रश्न है शिक्षा 71 नंबर पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया, तो ये हो जाएगा अप्रैल 2010 में, अप्रैल 2010 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है, इसमें से कौन सी घटना, यानी भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें वस्तुएं पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। जैसे स्प्रिंग को हम खींच करके छोड़ देते हैं तो यह पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, तो हो जाएगा। जैसे आटे से रोटे बन जाएगा तो ये रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लग जाएगा तो ये भी रासायनिक, मोमबत्ती जब जल जाएगा तो ये भी रासायनिक। ये तीनों जो है अपने अवस्था में परिवर्तित नहीं, दोबारा नहीं आ सकती, इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नृत्य से संबंधित देखिए प्रश्न आ रहे हैं। गंभीरा संबंधित है, तो ये हो जाएगा गंभीरा जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 73 का सी जवाब हमारा हो जाएगा। अगला है रीजनिंग का सवाल, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला उसके बाद 75 नंबर भी प्रश्न आपका क्या है, रीजनिंग का सवाल है। देखिए इसमें जो फिगर से संबंधित है, 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 4.5। उसके बाद अगला भी प्रश्न जो है 77 नंबर प्रश्न आपका रीजनिंग का से संबंधित, यानी मैथ जो है इसका कितना है, एज से संबंधित है, तो ये 12 वर्ष हो जाएगा, यानी 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उसके बाद 78 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, यानी जेमू नाम का ग्लेशियर जो है कहाँ स्थित है, तो ये है सिक्किम में, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तारपीन का तेल निकाला जाता है, यानी तारपीन का जो तेल है किससे निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा पाइन से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखिए रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग का सवाल 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, आप लोग का आंसर ए हो जाएगा, पति हो जाएगा। उसके बाद इसमें है ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन से है, यानी ब्लॉक माउंटेन किसका उदाहरण है, तो 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब्लॉक माउंटेन ब्लॉक फॉरेस्ट का उदाहरण है। चलिए इसमें तेज दौड़ने से, यानी ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित है। 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सी जो होगा सबसे तेज धावक होगा। अगला है रैंक से संबंधित रीजनिंग है, 83 नंबर क्वेश्चन। आप लोग को एग्जाम अगर फाइट करना है तो सबसे बेहतरीन करना होगा आप लोग को रीजनिंग से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको कोशिश सेट में है उसी से रिलेटेड आप लोग को क्या करना है, सभी प्रैक्टिस सेट लगा लेना है, उससे आपका एग्ज़ाम आसान से जाएगा। 84 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 46। उसके बाद से अगला प्रश्न हमारा है 85 नंबर प्रश्न। 85 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16.5%, 16.5%, यानी 16.3/2/3% हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 561, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी, यानी 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2010, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है महिला एकल विंबलडन चैंपियन 2017 किसने जीता था। देखिए विंबलडन से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप लोग 2023 में विंबलडन जो भी जीता है उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसका सही जवाब है गॉर्जियो मुगुरुजा ने ये एकल पुरस्कार जीता था। उसके बाद से अगला प्रश्न हमारा है बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त की गई थी, यानी बलवंत राय, यानी समितियों से संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बलवंत राय मेहता समिति
कब नियुक्त की गई थी? तो जनवरी 1957 में। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा कि राइजोम का उदाहरण अदरक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 91 नंबर 91 नंबर प्रश्न है, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से हमारा देखिए रीजनिंग का सवाल है। 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए आप लोग फिगर में इसको क्या करिएगा, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से इसको टिक आउट करिएगा खुद से। उसके बाद से अगला है 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मूल रूप से कौन कोरल यानी मूंगा द्वीप है? मूंगा द्वीप के उदाहरण कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपका बुरानो द्वीप, यानी बुरानो द्वीप जो है मूंगा द्वीप यानी कोरल द्वीप है। अगला है मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? 94 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1987 में। और 1987 में घटना और हुई थी, आप लोग उसको कमेंट में 1987 में जितने भी घटना हुई थी आप लोग कमेंट में जरूर लिख करके भेजिएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? देखिए पहले पिछले सेट में मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, महलों के शहर वाले राज्य कौन से है? तो इसमें भी आया हुआ है कोलकाता, यानी रिपीटेड। देखिए इसी से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर मिश्र धातु होता है, यानी सोल्डर किसका किसका मिश्र धातु होता है? 96 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टीन और सीसा का मिश्रण को सोल्डर बनते हैं, यानी जिससे टाका लगाया जाता है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया है? 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा बांसवाड़ा राजस्थान से, यानी बांसवाड़ा राजस्थान जिले से इसका शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर प्रश्न कह रहा है, 98 नंबर प्रश्न का जवाब हमारा देखिए पहले ये तो रीजनिंग, ये तो चक्रवृद्धि यानी एसआई और सीआई से संबंधित यानी एक दो प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। 98 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 3 वर्ष। 98 का 3 वर्ष हो जाएगा सही जवाब। देखिए सम्मान से संबंधित प्रश्न कैसे आ रहे हैं, यानी सरस्वती सम्मान 2016 किसे सम्मानित किया गया था? 99 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महाबलेश्वर सैल जी जो थे उनको सरस्वती सम्मान 2016 से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है? मल्टी कमोडिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? यानी कुतुब मीनार तो बनवाया गया था लेकिन किसके द्वारा शुरू किया गया था? शुरू किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको पूरा किया गया था इल्तुतमिश, उसके जो दामाद थे। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ ये आपका रीजनिंग से संबंधित है, किसका परिवार में कितने पुत्र है? यानी ये रीजनिंग इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है, आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचन सदस्य अपना इस्तीफा किसको देता है? यानी पंचायत का निर्वाचन सदस्य जो होगा वो किसको अपना इस्तीफा देगा? तो जिला पंचायत समिति के प्रधान को देगा। अगला प्रश्न है, चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या किया जाता है? यानी 104 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जीवाणुओं से, यानी जीवाणुओं का इलाज किया जाता है। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है 105 नंबर, इसका सही जवाब 81 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट में है, आप लोग देख लीजिएगा। 3 3 9 यहाँ, उसके बाद से ये 81, 3 3 9 तो 81 तिया क्या हो जाएगा, सॉरी 27 तिया 81, इसी प्रकार से ये बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन करंट गर्म प्रकृति का है? यानी सॉरी इसका आंसर आप लोग को नहीं बताया, 27 तिया 81 इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन करंट गर्म प्रकृति की होती है? यानी कौन सा इसमें जो करंट है वो गर्म प्रकृति का है? तो ये हो जाएगा रेनेल जो है सही जवाब हो जाएगा इसका। उसके बाद से अगला हमारा क्वेश्चन है, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये प्रश्न बहुत ही इजी है क्योंकि सबको पता होता है 206 हड्डियां होती हैं। और इसी के साथ आज का ये सेट हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाता है, इसीलिए हम यहीं तक जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट जीएस जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे उसको मैंने सम्मिलित किया। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। और
आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना राय दें कि वीडियो कैसी लगी, और इसी प्रकार से फिर वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।